सभी साथियों का स्वागत। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण गोल्डन रूल की, जिसको आधार मानकर आप कोई भी सरकारी जॉब है वो प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि साथियों, भर्तियों का समय है और अगर इस गोल्डन रूल को आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये नियम क्या है उस पर अपन आज बात करेंगे। देखो, ये नियम क्या कहता है। ये नियम चलता है आपके 3 पॉइंटों पर। किस पे चलता है? 3 पॉइंटों पर ये चलता है। क्या क्या है ये है आर, आर और पी, है ना। कोई भी बड़ा एग्जाम, कितना भी बड़ा एग्जाम हो, अगर उस एग्जाम को अगर आपको फाइट करना है तो ये आर आर पी का जो रूल है ये आपको फॉलो करना है। अब देखो, ये आर आर पी का रूल होता क्या है उस पे अपन बात करेंगे। देखो, कोई भी एग्जाम होती है उसके लिए अपने को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लगातार अपने को पढ़ना पड़ता है। सारे विद्यार्थी वो पढ़ते हैं, लेकिन देखो उसमें सफलता है वो कुछ को ही मिलती है। इसका कारण क्या है कि देखो, पढ़ते सब है, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग है, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से जो पाठ्यक्रम दे रखा है उसको पढ़ते हुए इन पॉइंटों को अगर अपन फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से अपने को सफलता मिलती है। तो देखो, ये आर आर पी है क्या। देखो, पहला जो आर है वो है आपका रीड। क्या है? रीड, यानी आप क्या करो? पढ़ो। जो आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है उसको आप पढ़ो। जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको पढ़ना है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी है। जो सेकंड आर है वो होता है, देखो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? रिवीजन। क्या होता है? रिवीजन, है ना। रिवीजन यानी दोहराव। देखो, ये होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये होगा तभी अपन क्या करेंगे, उस संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसका रिवीजन अपने कर पाएंगे। तो एक पॉइंट हो गया कि आर का मतलब होता है रीड। जो मैटर आपको दे रखा उसको जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो उसको अपने को पढ़ने का प्रयास करना है। और दूसरा आर आता है रिवीजन, जो दोहराव होता है। यानी जो भी अपने पाठ्यक्रम पढ़ लिया उसका दोहराव होना जरूरी है, उसका रिवीजन होना जरूरी है। क्योंकि अपन कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा मैटर पढ़ लेते हैं, है ना। 2, 4, 5, 10 गाइड अपन ने पढ़ ली, लेकिन उसका रिवीजन नहीं होता है तो वो हमारे दिमाग में सेट नहीं होता। तो जो भी आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन होना जरूरी है, ठीक है। और फिर आता है पी। पी यानी होता है आपका प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस यानी अभ्यास। आपको इनका अभ्यास करना है। किन के माध्यम से? वो आपका अभ्यास होता है MCQ के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से, कि भाई एक दूसरे से चर्चा करके भी अपना जो लेवल है वो जान सकते हैं कि भाई कितनी ज्यादा अपनी तैयारी हो चुकी है ना। तो ये 3 जो गोल्डन पॉइंट्स है, जो शब्द है, इनको अगर अपन टारगेट में सेट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अपने को सफलता मिलती है। तो जब भी कोई भी बड़ी एग्जाम, कितनी भी बड़ी एग्जाम हो, अगर उसको आपको फाइट करना है तो जो अपना जो टारगेट होगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये जो 3 पॉइंट है वो अपने को निर्धारित करने हैं। जितना पाठ्यक्रम दे रखा है उसको पढ़ना है ना। और जितना अपन पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने को प्रयास करना है, और उसके बाद उसका रिवीजन करना है ना, दोहराव करना है। और फिर उसके जो MCQs है ना, जो मॉडल टेस्ट पेपर है, जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है ना, मॉक टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों के माध्यम से अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करना। और ये सारी चीज हो जाएंगी तो निश्चित रूप से अपनी सफलता है वो सुनिश्चित होगी। तो अपने को इस गोल्डन रूल को फॉलो करना है और इस फॉलो के साथ ही अपना जो टारगेट है वो भी सुनिश्चित करना है ना। ठीक है, तो इस रूल को अपने को टारगेट में सेट करना। अब देखो, बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे कैसे सेट करते हो, है ना। पढ़ने का क्या तरीका रखते हो, कब आप रिवीजन करते हो, कब उसका प्रैक्टिस सेट देते हो, ये आप डिसाइड करोगे कि आपको उचित समय कब लगता है। लेकिन जिसने यथा समय रहते हुए ये सारे पॉइंट क्लियर कर लिए, डिसाइड कर लिए, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है ना। तो ये काम अपने को जरूर करना है। और आगामी दिनों में ऐसी बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं जिसके लिए आप पात्र हैं, और वो भर्ती है, उस भर्ती में अपने आप को सुनिश्चित है वो निश्चित
कर सकते हो, अपनी पोस्ट है वो सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है, तो ये था गोल्डन रूल। इसको अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।